परिचय। हेलो बच्चों, आज हम प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्रों के बारे में सीखेंगे। आपने अवश्य सुना होगा कि रेगिस्तान में एक निश्चित दूरी पर पानी का एक भ्रामक प्रकटन होता है। अतः अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। उत्तर यह है कि पानी का भ्रम कुल आंतरिक परावर्तन के कारण है। यह प्रकाशिकी घटना है जो दूर की वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंबों के साथ पानी का भ्रम उत्पन्न करती है। अतः इस सारे मॉड्यूल में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना, अपवर्तन के नियमों को बताना, आभासी गहराई को समझना, संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब की चर्चा करना और संपूर्ण आंतरिक विक्षेपण के अनुप्रयोगों की चर्चा करना। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और पृष्ठ अभिलंब एक ही समतल पर अवस्थित रहती हैं। परावर्तक पृष्ठ समतल या वक्र हो, यह नियम प्रत्येक बिंदु पर लागू होता है। गोलीय दर्पण। गोलीय सतह के एक भाग से बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं: अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश इसके अंदर अवतल सतह से परावर्तित होता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश इसके बाहरी उत्तल सतह से परावर्तित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या R वक्रता की होती है और इसकी वक्रता का केंद्र बिंदु C पर स्थित होती है। एक गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र P को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव और गोलीय दर्पण के वक्रता के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। चिन्ह परिपाटी। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों को धनात्मक माना जाता है और जिनको विपरीत नापा जाता है उनको ऋणात्मक माना जाता है। ऊपर की ओर मापित ऊंचाइयों को धनात्मक और अधोमुखी मापित को ऋणात्मक माना जाता है। गोलीय दर्पणों की फोकल दूरी। जो किरणें एक गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के निकट गमन करती हैं और इसके साथ छोटे कोण बनाती हैं, उनको पैराऑक्सियल यानी उपाक्षीय किरणें कहा जाता है। बिंदु F को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ध्रुव और फोकस के बीच FP दूरी को गोलीय दर्पण की फोकल दूरी कहा जाता है, जिसको F द्वारा निरूपित किया जाता है। फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। जब वस्तु बिंदु C से परे है तो प्रतिबिंब होगा C और F के बीच में, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा। जब वस्तु बिंदु C पर है तो प्रतिबिंब होगा C पर, वास्तविक और उल्टा, ऊंचाई में उतना ही जितनी की वस्तु है। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। जब वस्तु बिंदु C और F के बीच है तो प्रतिबिंब होगा C से परे, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बड़ा।
जब वस्तु बिंदु F और P के बीच है तो प्रतिबिंब होगा दर्पण के बीच में, अवास्तविक और सीधा, वस्तु से बड़ा। दर्पण समीकरण। दिया गया चित्र एक वस्तु AB और उसके प्रतिबिंब A-B- को दर्शाता है, जो फोकल दूरी F के अवतल दर्पण से बना है। MP पैराएक्सियल किरणों के लिए CP पर एक सीधी रेखा को लंब रूप में लिया जा सकता है। तब दो समकोणीय त्रिकोण A-B' और MVF एक समान हैं, ताकि A-B' बटे MP बराबर B' बटे FP बराबर B' घटा FP बटे FP। चूंकि MP बराबर AB, तो हम लिख सकते हैं A' बटे AB बराबर B' घटा FP बटे FP। इसका एक नाम रखें। चूंकि कोण APB बराबर कोण A'-PB' समकोणीय कोण ABP और A'-B' भी एक समान हैं, ताकि A'-B' बटे AB बराबर B'-P बटे BP। इसका दो नाम रखें। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से हम पाते हैं B'-P घटा FP बटे FP बराबर B'-P बटे BP। इसका नाम 3 रखें। चिन्ह परिपाटी को लागू करने पर हमको मिलता है वस्तुओं की दूरी BP बराबर घटा U, प्रतिबिंब की दूरी B'-P बराबर घटा V, फोकल दूरी FP बराबर घटा F। इसलिए समीकरण 3 को घटा V घटा का घटा F बटे घटा F बराबर घटा V बटे घटा U तक कम किया जा सकता है, या 1 बटे V जमा 1 बटे U बराबर 1 बटे F। इस समीकरण को दर्पण समीकरण के रूप में जाना जाता है। रैखिक आवर्धन M। वस्तु H की ऊंचाई के साथ प्रतिबिंब H' की ऊंचाई का अनुपात M बराबर H' बटे H। दिए गए प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन घटा V बटे U है। उदाहरण: 10 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? हल: दिया गया है F बराबर घटा 10 सेंटीमीटर, V बराबर घटा 20 सेंटीमीटर। 1 बटे V जमा 1 बटे U बराबर 1 बटे F। 1 बटे U बराबर 1 बटे F घटा 1 बटे V। 1 बटे U बराबर 1 बटे घटा 10 घटा 1 बटे घटा 20। इसका तात्पर्य है 1 बटे U बराबर घटा 1 बटे 10 जमा 1 बटे 20। 1 बटे U बराबर घटा 2 जमा 1 बटे 20। U बराबर घटा 20 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। अपवर्तन। जब एक प्रकाश की किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम का सामना करती है, प्रकाश का एक भाग प्राथमिक माध्यम में प्रतिबिंबित होता है, जबकि शेष दूसरे में प्रवेश करती है। एक माध्यम में प्रकाश की एक किरण की दिशा में बदलाव की परिघटना जब ये दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करती है, तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तित किरण के बीच में और सामान्य अपवर्ती पृष्ठ के बीच में के कोण R को परावर्त का कोण कहा जाता है। अपवर्तन के नियम।
अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और पृष्ठ अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण I के साइन का अनुपात और अपवर्तन कोण R का साइन माध्यम के एक दिए गए जोड़े के लिए स्थिरांक है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। गणितानुसार स्नेल का नियम देता है साइन I बटे साइन R बराबर n21, जहां n21 स्थिरांक है। इसको माध्यम 1 के संबंध में माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहा जाता है। अगर n21 बड़ा है 1 से तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर n21 छोटा है 1 से तो परावर्तित किरण अभिलंब से दूर झुकती है। एक माध्यम का अपवर्तनांक जितना ऊंचा होगा, प्रकाशिकीय स्तर पर वो उतना ही घना होगा। आभासी गहराई। अपवर्तन के कारण वस्तु दूसरे माध्यम जैसे पानी में उठती हुई मालूम होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की एक किरण सघन से विरल माध्यम में परिधि पर आपतित होती है, ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। आपतन कोण में बढ़ोतरी के साथ अपवर्तन कोण बढ़ता है। सघन माध्यम में किसी निश्चित आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में तत्संबंधी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इस विशेष आपतन कोण जिसके लिए तत्संबंधी अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, इसको एक क्रांतिक कोण कहा जाता है, जो C द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से परे बढ़ता है, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आपतित किरण सघन माध्यम में वापस आ जाती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्थितियां। किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अवश्य गुजरना चाहिए। दिए गए माध्यम के जोड़े के लिए सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अवश्य बड़ा होना चाहिए। माध्यमक के अपवर्तक सूचकांक और कोण में संबंध। अगर ND और NR सघन और विरल माध्यक क्रमानुसार अपवर्तक सूचकांक हैं, तब स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R बराबर NR बटे ND। महत्वपूर्ण कोण सूचकांक के लिए I बराबर C और R बराबर 90 डिग्री सेल्सियस। इसलिए साइन C बटे साइन 90 डिग्री बराबर NR बटे ND। इसका तात्पर्य साइन C बराबर NR बटे ND है। अगर दुर्लभ माध्यम में VR प्रकाश की गति है और VD वो भी घने माध्यम में, तब साइन C बराबर VD बटे VR। प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके तकनीकी अनुप्रयोग। मृग तृष्णा। रेगिस्तानों में कभी कभी एक व्यक्ति एक पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब देखता है, जो पेड़ के निकट एक तालाब की मिथ्या धारणा देता है। इसे मृग तृष्णा कहते हैं। हीरों की जगमगाहट। हीरा हवा इंटरफेस के लिए क्रांतिक कोण बहुत छोटा होता है, लगभग 24.4 डिग्री। जब बाहरी स्रोत से प्रकाश अच्छी तरह से कटे हीरे में प्रवेश करता है, हीरा अपने अंदर अनेक पूर्ण आंतरिक परावर्तनों को झेलता है। जब किसी पृष्ठ पर आपतन कोण 24.4 डिग्री से कम होता है, केवल तब अपवर्तन हो सकता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश किन्हीं दिशाओं से बाहर निकलता है। इसलिए इन दिशाओं से देखने पर हीरा जगमगाता नजर आता है।
प्रिज्म। जब किसी प्रिज्म के अपवर्ती पृष्ठ पर एक किरण अभिलंब रूप में आपतित होती है, वो बिना मुड़े गुजरती है और कांच इंटरफेस पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जो 42 डिग्री के क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, और इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक पूर्ण परावर्ती प्रिज्म को प्रयोग किया जा सकता है किरणों को 90 डिग्री से विचलित करने हेतु, किरणों को 180 डिग्री विचलित करने हेतु, बिना किसी प्रकार विचलित किए हुए उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने हेतु। प्रकाशिकी फाइबर तंतु। एक प्रकाशिकी फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन युक्ति है, जिसके द्वारा एक प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे को ऊर्जा की नगण्य हानि के साथ संचारित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, सन 1670 से 1672 तक न्यूटन प्रकाशिकी पढ़ाते थे। इस दौरान उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन की खोजबीन की। विलब्रॉड स्मेल ने सन 1621 में प्रकाश के अपवर्तन पर अपने सिद्धांत दिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक गोलीय सतह के एक भाग से बने एक दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण समीकरण 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। एक माध्यम से प्रकाश की एक किरण की दिशा में बदलाव की घटना जब ये दूसरे माध्यम में त्रियक प्रवेश करती है, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। स्नेल का नियम देता है sin I/r बराबर n21, जहां n21 स्थिरांक है। इसको माध्यम 1 के संबंध में माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहा जाता है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्थितियां। किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अवश्य गुजरना चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण को दिए गए माध्यम के जोड़ के लिए क्रांतिक कोण से अवश्य बड़ा होना चाहिए।